कुंभ राशि वालों, 27 जून सन 2027 को तुम्हारी 7.5 खत्म हो जाएगी। अब बस 2.5 साल बचे हैं। मई सन 2025 लगने वाला है। ये 2.5 वर्ष में जाते जाते शनि कुंभ राशि वालों को क्या देके जाएंगे? जीवन में दुख कष्ट परेशानियां दूर होंगी या कुंभ राशि वालों के जीवन में दुख कष्ट परेशानियां बनी ही रहेंगी? शनि वरदान देंगे या फिर से जो है स्ट्रगल कराएंगे और कुंभ राशि वालों को अभिशाप देंगे? तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नई पुरानी वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे और वीडियो आपसे मिस ना हो, ना चैनल मिस हो। तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपके जीवन की जरूरी जानकारी से आप वंचित नहीं रह पाएंगे। कमेंट में जय शनिदेव ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, क्योंकि शनि की ही आपके जीवन में अब जो 7.5 का जो है चरण खत्म होने वाला और शनि आपके लग्नेश है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की तरह पूजें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। तो मित्रों, शनि की 7.5 जिस राशि पे लगती है वह राशि का जो जीवन है वो बहुत कष्ट में हो जाता है, क्योंकि शनि संघर्ष के मालिक हैं। शनि जो है एक ऐसा ग्रह है जो कष्ट के बाद सुख देता है। जीवन में कर्म का दाता, कर्म फल दाता शनि महाराज आपके कर्मों का लेखा जोखा उनके पास रहता है। कर्म आप पिछले जन्म में ऐसे करे आए जो इस जन्म में आपको दुख कष्ट परेशानी कर्जे हो जाती हैं, आपके ऊपर बड़े बड़े लोन हो जाते हैं, स्वास्थ्य खराब रहना पर जो है स्वास्थ्य खराब आपका रहता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, कर्जे हो गए, स्वास्थ्य खराब रह रहा है। फिर उसके बाद में आमदनी जीरो हो गई, नौकरियां छूट गई, व्यापार बंद हो गए, ताले लग गए आपके काम धंधे पे, तो समझ लो शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर आ गया। जब रोजी रोटी के लिए आप परेशान हैं तो समझ लो शनि और राहु आपके बहुत खराब। तो यहाँ अब जो बचे हुए 2.5 साल हैं, मई सन 2025 से जो 1 मई सन 2025 लगने जा रहा है और पूरा 2027 जून सन 2027 तक, ये 2.5 साल अब कैसे रहेंगे? देखो, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब 2 पैर शनि के निकल जाते हैं, यानी आपके 5 साल निकल गए, 2 पैर के 2.5 वर्ष के 2 पैर निकल गए। पहला शिखर चरण जो आपने भोगा, दूसरा उदय चरण, 2 चरण आप भोग चुके हैं। अब 7.5 बिल्कुल नीचे पेट के पास आ गई है। अब ये 2.5 वर्ष में क्या होगा? देखिए, शनि क्या है? शनि कष्ट देता है 7.5 में। लाखों कुंडलियों में से किसी कुंडली का कोई शनि ऐसा बलवान हो जो 7.5 में वह रंग से राजा बन गया हो। अगर आपकी पत्रिका में शनि खराब है और फिर आपके ऊपर 7.5 चल रही है, शनि खराब होने के बाद आपकी पत्रिका में भी खराब है, शनि की 7.5 भी चल रही है, फिर शनि की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है, तो ये समय बहुत कष्ट में आपका व्यतीत होता है। इसमें मकान दुकान प्रॉपर्टी बिक जाती, बिकने के बाद भी आपका कर्ज समाप्त नहीं होता, व्यापार में ताले लग जाती हैं, नौकरियां छूट जाती हैं, आदमी रोजी रोटी को परेशान होता है, रट्टे फसाद फजीयत और मुकदमेबाजी बेफजूल की लग जाती है, घर में प्रॉपर्टी विवाद ये होता है, वसीयत के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं। आप अगर कुंभ राशि के हैं, पिछले 5 साल आप अपना दिमाग लगाइए और जोर डालिए और कमेंट में जरूर अपनी भावनाएं शेयर करिए कि पिछले 5 साल में आपके जीवन में क्या यही घटित हुआ। अगर हुआ तो कमेंट में अवश्य जो है बताइएगा, क्योंकि शनि की 7.5 में होता ही यही है। नौकरियां छूट गई, व्यापार जो है बंद हो गया, दुकान में ताले लग गए, कर्ज हो गया, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है, व्यक्ति जो है गाड़ियां बेच रहा है, लोन छड़ गए, टेंशन डिप्रेशन में आ जाता है। अब यहाँ क्या है कि आपके जो शनि के 2.5 वर्ष बचे हैं उसमें क्या होगा? तो देखिए, जाते जाते शनि शुभ प्रभाव देके जाएंगे अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं और आपके कर्म अच्छे हैं। ध्यान रखना, दोनों चीजें हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं और आपके कर्म खराब हैं, आपके कर्म कैसे खराब है? आप दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यसनों में रहते हैं, अंडा खाते हैं, मच्छी खाते हैं और आप जो है जुआ सट्टा लॉटरी से प्रेम कर चुके हैं। बार बार जुआ सट्टा लॉटरी खेलोगे, बार बार हारोगे और शनि राहु को खराब करोगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपने कर्मों को सही करने हैं अगर आपको जिंदगी में अच्छे फलों की प्राप्ति करनी है। चाहे शनि की ढैया 7.5 हो या नहीं हो या चली भी जाए, तब भी इन चीज़ों को गले से नहीं लगाना, इनसे दूरी बना लेनी है। काम करिए, वर्क करिए। शनि का काम भले ही थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होता है मगर वो चलता है।
राहु क्या है, शॉर्ट टर्म कोर्स करवाता है। राहु जुआ सट्टा लॉटरी खिलवाता है, कभी कभी जितवा भी देता है, फिर बुरी हार दिलवा देगा, घर के बर्तन भी बिक जाते हैं। तो जुआ सट्टा लॉटरी बिल्कुल नहीं खेलना। वर्क करिए, कोई व्यापार करिए, कोई जॉब करिए, मगर ये रिस्क वाले काम मत करिए। तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपकी कुंडली में शनि अच्छा, ऊपर से कर्म अच्छे, तो आपको सुफल ये जाते जाते शनि अवश्य दे जाएंगे। और आपका शनि बुरा और फिर ऊपर से कर्म बुरे, तो भैया आपके लिए बड़ी दिक्कत है। आप अगर दारू छोड़ोगे नहीं, सुट्टा छोड़ोगे नहीं, सिगरेट छोड़ोगे नहीं, बार बार व्यसनों में पड़े रहोगे और आप कर्म करोगे नहीं, आज के कर्म को कल टालोगे, कल के कर्म को परसों टालोगे, परसों के कर्म को अतरसों टालोगे, तो शनि कभी मेहरबान नहीं होगा। कर्मों को करना है, ऊपर वाले ने 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान दिया है, एक नाक सूंघने के लिए दी है और जबान बोलने के लिए दी है, और बुद्धि जो है समझने के लिए दी है। तो पूरा शरीर दिया है, आपको उसे वर्क पे लगाना है, तभी शनि राहु को मेहरबान कर पाएंगे। हालांकि वो बात अलग है कि आप प्रयास करते हो, प्रयास में जो है आपको प्रतिफल नहीं मिलता है, आप बार बार असफलता का सामना देखना पड़ता है, तो फिर आप अपनी कुंडली पर काम करिए, तो आपके कर्म जो है पूरे होंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। शनि की 7.5 आपको सुफल देगी, मगर आपको अपने कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। अब आप चाहते हो कि आप करोड़पति बन जाओ, आप चाहते हो विदेश यात्राएं चले जाएं, आप चाहते हो कि मैं फॉरेन में पैसा कमाऊं, आप चाहते हो मैं बड़ी बड़ी पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनूं, मैं अच्छी कोई दुकान खोल लूं, व्यापार खोल लूं, लाखों करोड़ों का कारखाना खोल लूं, फैक्ट्री लगा लूं, तो भैया कुंडली पे काम नहीं करोगे तो अंधे घोड़ों की रेस में दौड़ते रहोगे और उसमें नुकसान खाते रहोगे। आपकी जन्म पत्रिका क्या चाहती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। आप क्या चाहते हो उससे मतलब नहीं है, आपके चाहने से क्या मतलब है। कभी कभी चाही हुई चीज नहीं मिलती। कुंडली मन का दर्पण होती है, कुंडली पूरा अंदर का चित्रहार है, पूरा एक्सरे है, उससे आपका सारा कुछ पता चल जाता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है। और आप ऊपर ही ऊपर से सोचते रहो, सपने बुनते रहो और आप फिर नुकसान खा जाते हो। कोई व्यापार, कोई दुकान खोली, कुछ दिन चली और बंद हो गई। आपके नसीब में नौकरी है, आप व्यापार कर रहे हैं, आपके नसीब में व्यापार है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपके नसीब में फॉरेन जाना है ही नहीं, जबरदस्ती फॉरेन में सोच रहे हैं कि हम फॉरेन चले जाएं और माँ जो है काम खोलें, कारोबार खोलें, कोई जॉब मिल जाए हमें तो हम लाखों का पैकेज कमाएं, करोड़ों का पैकेज कमाएं। तो भैया पहले दिखवा लो कि विदेश में आपके जीवन में सुख है कि धक्के खाना लिखा है, कि वहां और नुकसान करके चले आओगे। तो जो सब कुंडली में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आंखें होते हुए भी व्यक्ति अंधा हो जाता है, सोचता लाखों करोड़ों की सोच है और हजारों भी प्राप्त नहीं हो रहे, तो क्या फायदा है ऐसी सोच का। और आप अपनी पूंजी और लगा बैठते हो, फिर सोना बेच, फिर चांदी बेच, फिर घर बेच, फिर दुकान बेच, फिर प्रॉपर्टी बेच, फिर गाड़ी बेच, तब भी बेचने के बाद भी हाथ में खाली कटोरा और भिखारी के भिखारी। तो मैं आपको अपनी कुंडली के उपाय करने हैं, शनि को प्रसन्न करना और अपने सत्कर्मों पे ध्यान देना है। अगर सत्कर्म नहीं करोगे तो कितने भी लाख उपाय कर लेना, कोई फायदा नहीं है। अगर आप जो है व्यसनों से छोड़ोगे नहीं, आलसी बने रहोगे, कर्मों को आप जो है ध्यान नहीं दोगे, शनि के जर जोरू जमी के सिद्धांतों का पालन नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शाकाहारी रहिए, दारू नशे पत्ते से दूर रहिए। शनि की 7.5 अवश्य शुभ फल देके जाएगी। आपके जीवन में लाखों करोड़ों का धन अवश्य आएगा, मगर आएगा आपके कर्मों से, सत्कर्मों से आएगा। तो आपको अच्छी सोच रखनी है, अच्छे कर्म रखने हैं, छोटों को प्यार करना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि शनि की 7.5 में रिश्ते खराब हो जाते हैं। व्यक्ति क्या है, एकांतवासी हो जाता है, वो प्रॉपर्टी के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे, पैसे रुपए के पीछे लड़ाई झगड़ा कर बैठता है और आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ और रिश्ते खराब हुए। कमेंट के माध्यम से बताओ अगर मैं सच बोल रहा हूं और आपके जीवन में ऐसा ही हो रहा है, पिछले 5 साल से ऐसा ही होता आ रहा है, तो आप जो है अपने सच जरूर बताइए। इससे कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे तो मेरी प्रेडिक्शन 100% होगी, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब जब शनि की 7.5 लगती है तो ऐसा होता है। लाख कोई कहे, कोई आपको लाख मीठा पान खिलाए, मतलब नहीं है, मतलब प्रेजेंटिंग से है, जो आपके जीवन में प्रैक्टिकली हो रहा है। तो ये कभी कभी शास्त्र भी फेल हो जाते हैं और शास्त्रों में कुछ और लिखा होता है, क्योंकि शास्त्र लाखों साल पुरानी है और आप जो जीवन भोग रहे हैं ये कलयुग है। कलयुग का शास्त्र काम करता है। कलयुग में मनी
मनी से व्यक्ति सारा कुछ अर्जित कर लेता है, 99% समस्या उसकी दूर हो जाती है, बस मृत्यु को छोड़ के। बाकी 99% समस्या दूर हो जाती है अगर मनी आ जाता। और मनी नहीं आता, पैसा नहीं आता, तो आपकी 99% समस्याएं वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं, क्योंकि सारी समस्याओं का सॉल्यूशन पैसा होता है। आप पैसे से खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं, जी सकते हैं, खुशियाँ हैं, परिवार है, नहीं तो कोई किसी को बिना पैसे के पूछता नहीं। और शनि की 7.5 में यही होता है, पैसे के पीछे रट्टे, फसाद और फसीयत। चाहे पति पत्नी में झगड़े, चाहे बाप बेटे में झगड़े, चाहे सास बहू में रट्टे, चाहे भाई भाइयों में झगड़े, चाहे चाचा ताऊ में रट्टे, चाहे वसीयत के पीछे रट्टे, चाहे किसी भी रूप से जमीन जायदाद के पीछे रट्टे, खेती किसानी प्लॉट के पीछे रट्टे। तो ये सारे रट्टे फसाद की जड़ ये शनि की 7.5 होती है। और आपकी कुंडली में खराब ग्रह होती है, जहाँ रट्टे फसाद फजीयत हुए वहाँ समझ लो आपकी कुंडली में शनि राहु केतु नेगेटिव रूप में जागृत हो गए, और वो फसाद कराते हैं, आपको परेशान कराते हैं। उनकी शांतियाँ जरूरी है, नहीं तो पितृदोष जीने नहीं देता। और शनि की 7.5 में पितृदोष और जागृत हो जाता है अगर आपकी कुंडली में पितृदोष होगा। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा। और आपको कोई भी समस्या आ रही है तो फिर आप अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, सिर्फ उसी पे ही संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, फीस पे करेंगे तब आपका कुंडली विश्लेषण हस्तलिखित आपके प्रश्न उत्तर सहित हिंदी लैंग्वेज में होगा। और आपको उपाय दिए जाएंगे, वो उपाय दिए जाएंगे जो कलयुगी हैं और आपकी कुंडली से निकले हुए हैं। तब वह उपाय करेंगे तो दोष शांत होंगे, आपके जीवन में सुख आएगा, आपकी प्रोग्रेस आपको मिलेगी, आपको दिशा मिलेगी। और दिशा मिल गई तो जीवन में दशा सुधर गई। खुश रहें, आबाद रहें, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।